सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा बहुत ही आसान तरीके से आज आप सीखेंगे एसके किचन में। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, होप कि आप सबको पसंद आएगी। तो आप सब देख सकते हैं कि किस कदर लजीज गाजर का हलवा तैयार किया है और बहुत ही आसान स्टेप से। तो आप सीखते हैं हमने इसमें क्या क्या लिया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे 1 केजी गाजर। ठीक है, आपने 1 किलो गाजर लेनी है और यहाँ पर मेरे पास 1 किलो ही दूध है। अगर आप चाहें तो इसको पानी में भी पका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ दूध में इसलिए बनाऊँगी ताकि इसके अंदर खोए का जायका आए। जैसे हम खोया बनाते हैं ना, वो बाज़ लोग इसमें ऊपर से डालते हैं, लेकिन हम इस तरह से देखिए। आप लोग यहाँ पे हमने कोई कद्दूकश नहीं करना, गाजर को सिंपली आपने ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काटनी है और इसको हम बनाने लगेंगे। सारी गाजरें ऐसे ही आपने इतने बड़े बड़े पीसीस में रखनी है जितना बड़ा एक जिस तरह से हम लोग गाजर को ग्रेट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये पीसीस बन के तैयार होंगे, लेकिन इसको हम उबालेंगे दूध के अंदर। अब हम लेते हैं एक पतीली, उसके अंदर डालेंगे सारी गाजरें। कुछ भी नहीं लेना, कोई ऑयल नहीं लेना, कुछ भी नहीं, सिंपली आपने खाली पतीली के अंदर डालनी है गाजरें और इसके साथ जो है हम दूध डाल देंगे। दूध डालकर जो है हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से देर तक पकाना है और कोशिश करें कि बीच में आपने चेक करते रहना है कि ये लगे नहीं। अब आप इसके अंदर दूध ऐड करें और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर आपने जो है पका हुआ दूध ही ऐड करना है। आप इसके अंदर जो है कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रही हूँ। मैंने फ्रीज़र से निकाला और उसको ऐसे ही डाल दिया। दूध ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर आपने 2 से 3 इलायचियों को कूट लेना है और कूट कर जो है आपने इसी पॉइंट पे डालना है ताकि देर तक पकती रहे और इसकी बहुत अच्छी खुशबू हमारे गाजरों में रच बस जाए। ठीक है। यहाँ पर हमने इसको मिक्स करना है और इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। अब इसमें बॉईल आ जाए, जैसे ही बॉईल आएगा इसके अंदर आपने उसको 1-2 दफ़ा और चलाना है ताकि जो है जो हमारा बर्फ़ का टुकड़ा है वो अच्छी तरह से पिघल जाए। जैसे ही वो पिघल जाएगा तो हमने इसका ढक्कन लगा देना है और इसको तकरीबन कोई आपने इसको मैंने जो इसको बनाया है उसमें मुझे तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा लगा है गाजरों को पकने में अच्छी तरह से और दूध को खोए की शक्ल में आने में। तो जब तक यहाँ पर मेरी गाजरें पक रही हैं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फर्स्ट आपने सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएं कि आप लोगों ने फ़र्दर क्या सीखना है और किस किस तरह की रेसिपीज़ आप लोग चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने तकरीबन आधे घंटे बाद आकर चेक करा, गाजरें गल चुकी थी, लेकिन वैसी नहीं गली जिस तरह से चाहिए। तो एक मैशर से चेक कर लें इसको दबाकर। अभी हम इसको और पकाएंगे ताकि ये खोया जो है हमारा दूध के साथ रेडी हो जाए। देख सकते हैं हम लोग साथ साथ मलाई भी उसके अंदर बन रही है, तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल खोया तैयार होगा। अब ये देखें आप लोग, इसकी कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है, दूध भी गाढ़ा हो गया है और गाजरें भी गल चुकी हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि गाजरों को, जितनी भी गाजरें, इन सबको पतीली के अंदर ही आपने इसको बाहर नहीं निकालना, अंदर ही आपने इसको मैश कर देना। देखें कितनी आराम से मैं देखें कितनी आराम से कर रही हूँ। हल्का सा पुश करेंगे, आराम से मैश होने लगेंगी। देखें मैंने कितनी अच्छी तरह से मैश कर लिया इसको। अब आप इसको मिक्स करें और देखें कि आपको ज़रूरत है और मैश करने की तो कर लें। देखिए ज़्यादा इसको मैश करेंगे तो वो हलवा टाइप जो नहीं होता, मतलब पिसा हुआ हो जाएगा एकदम। हमें थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है। तो आप इसको ऐसे ही कंसिस्टेंसी में रखिएगा और आप देख सकते हैं कि हर गाजर के साथ खोया है। और यहाँ पर आपने डालना है देसी घी। भाई देखें, मीठा बनाया और गाजर का हलवा तो देसी घी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। देसी घी ये भी मेरे घर का बना हुआ है। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून्स लिए हैं और मेरे ख़्याल से ये काफ़ी था। क्योंकि दूध जो होता है ना, दूध के अपने अंदर भी फ़ैट होता है। जैसे-जैसे वो पकता जाता है उसके अंदर से भी घी निकलता है दूध के अंदर से। दूध को हमने काफ़ी पकाया है तो दूध के अंदर भी काफ़ी फ़ैट था। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून देसी घी लिया और टोटल 5 टू 7 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने शुगर ऐड की है। शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, हमारे यहाँ हल्का मीठा खाया जाता है। और देखें यहाँ पर गाजरें भी सीज़न की है, तो सीज़न की गाजर जो है ना हमेशा मीठी होती है, वो फीकी नहीं होती। तो हमेशा चीनी जो है गाजर को टेस्ट करके डालें। अब मैंने इसको यहाँ पे पैन में ऐड कर दिया है क्योंकि ये पक पक के बहुत कम हो गया है। यहाँ पर मैं इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई करूँगी और भुनाई करते करते देखें कि जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता आपने इसको चूल्हे से नहीं हटाना। देखें इसका कितना अच्छा घी साइड से निकल रहा है। तो यहाँ पर आप डालें बादाम, खोया। खोया देखें ऑलरेडी हमारे हलवे में है, लेकिन मैंने फिर भी डाला है। खोए से ही मज़ा आता है गाजर के हलवे में।
तो यहाँ पर मैंने खोया ऐड कर दिया है और मैं इसको करूँगी मिक्स। तो ये था बहुत मज़ेदार, यकीन करें बनते टाइम इतनी अच्छी खुशबुएँ इसमें से उठ रही थी। मुझे यकीन है जब आप लोग बनाएँगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा और मुझे यकीन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।